कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे की क्या प्रॉब्लम है ये तो आप सभी जानते हैं। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, ट्रैकों के नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इंडियन रेलवे की हालत वैसी की वैसी है। वैसे तो पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे ने काफी महारत हासिल की है। भारत में लगभग 100% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कई बड़े बड़े मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं इंडियन रेलवे में। कई सारे हमने हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है, जैसे कि वंदे भारत। वर्तमान में करीब 80 से ज्यादा नए वंदे भारत पूरे देश में चल रहे हैं। भारत के लगभग सभी स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, स्टेशनों की संख्या को बढ़ाई जा रही है। उसके बाद भी इंडियन रेलवे घाटा में चल रही है और इंडियन रेलवे से लोग भी परेशान हैं। इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, जनसंख्या काफी ज्यादा है, वेटिंग लिस्ट आज तक खत्म नहीं हो पाया है। तो पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में इस बार के 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो चूंकि इंडियन रेलवे का विकास तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। लेकिन सरकार को इस तरह के प्रॉब्लम को खत्म करना है। आखिर कब तक भगदड़ में लोगों की जाने जाएगी? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सरकार 16.7 लाख करोड़ रुपया यानी कि करीब 200 बिलियन डॉलर इंडियन रेलवे में खर्च करने वाली है, अलग अलग चीजों में, चाहे ट्रेन का विस्तार हो। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या क्या नया होने वाला है और कितने साल में 200 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा, इसका क्या फायदा होगा। आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इंडियन रेलवे का ये जो 200 बिलियन डॉलर का मास्टर प्लान है, इसके अंतर्गत करीब 14 बुलेट ट्रेन भी शामिल है, 3 एक्स्ट्रा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपना तैयार हो चुका है। इस पर मैंने 2 वीडियो डाला है अभी हाल ही में, इसको जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर के तैयार होने वाला है और 4-5 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भारत सरकार किस तरह से पैसा खर्च करने वाली है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है। आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। 10,000 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन को फैलाया जाएगा, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, इसको भी आप चेक कीजिए। इन सब का खर्च आएगा 200 बिलियन डॉलर। इंडियन रेलवे अपने ट्रैक का और विस्तार करना चाह रही है। अभी मैंने हाल ही में हिमालय में कैसे ट्रेन चलेगी, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, आप इसे भी जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन रेलवे काफी फाड़ू तरीके से काम कर रही है। USBRL प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया है। दिल्ली से डायरेक्ट आपको कश्मीर के लिए ट्रेन मिलेगी, इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। पुराने स्टेशनों का किस तरह से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। करीब भारत सरकार 1200 से 1300 यानी कि भारत के लगभग सभी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने का काम कर रही है। इनमें से कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको फील ही नहीं आएगा कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं। इस तरह से रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये तो किया जा रहा है, इन पर पैसा खर्च हो चुका है और अब जो 200 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा वो इसके आगे का विस्तार होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे हर साल 800 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करती है। आने वाले टाइम में ये नंबर और भी तेजी से बढ़ते जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत ही तेजी से शहरीकरण का विस्तार चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों पर बोझ काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ज्यादातर जो आम पब्लिक है वो ट्रेन से ही सफर करते हैं। आने वाले 2030 तक अभी इंडियन रेलवे 800 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान कर रही है हर साल, जो कि बढ़ करके 1000 करोड़ को पार कर जाएगा। 200 करोड़ का इजाफा होगा। तो इस बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें रेलवे का विस्तार करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जनसंख्या का क्या हाल है वो आप सभी जानते हैं। ऐसे में और 200 करोड़ लोग आएंगे इंडियन रेलवे में, और अगर हमारा रेलवे का बुनियादी ढांचा सही नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन नहीं होगा, तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे। अभी दिल्ली में भगदड़ मचा था, जहाँ पर 18 लोगों की जान गई थी। अगर हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म होता और ज्यादा ट्रेन होता तो ये नहीं होता। तो यही कारण है कि भारत सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रही है इंडियन रेलवे के विस्तार में। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अपने प्यारे भारत में अभी 13,523 पैसेंजर ट्रेन अवेलेबल है, 9,146 फ्रेट ट्रेन अवेलेबल है यानी कि मालवाहक गाड़ियाँ, और 8,000 से ज्यादा स्टेशन हमारे प्यारे भारत में अवेलेबल है। पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करती है। अभी हर दिन हमारे यहाँ 11,000 ट्रेन ऑपरेशनल है, चलती है, और करीब हर दिन 2.5 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो ट्रैफिक कम हो रहा है और ना ही इंडियन रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है पैसेंजर ट्रेन की वजह से। ये कारण है कि भारत सरकार 2031 तक 16.7 लाख करोड़ रुपया यानी कि 200 बिलियन डॉलर खर्च करेगी आने वाले 5 से 6 साल के अंदर। भीड़ को कम करने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। भारत में चलने वाले एग्जैक्ट ट्रेन की बात करें तो 10,754 ट्रेन डेली चल रही है हमारे यहाँ पर। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें वेटिंग लिस्ट को जीरो करना है तो हमें 3,000 और ट्रेन को बढ़ाना होगा। अब चूंकि मैंने आपको बोला कि 200 करोड़ लोग और इंडियन रेलवे में आने वाले हैं 5 साल के अंदर, इस हिसाब से भारत को कम से कम 15,000 ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के हमारा वेटिंग लिस्ट जीरो होगा। वो भी होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, बट बहुत ही कम हो जाएगा।
वेटिंग लिस्ट ना के बराबर रह जाएगी अगर हमारे पास 15,000 पैसेंजर ट्रेन होंगे तो। और इसी टारगेट पर सरकार काम कर रही है। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत सरकार 3,000 न्यू ट्रेन को लॉन्च करेगी। आज के टाइम में हर साल हम लोग 5,000 ट्रेन कोचों को बना रहे हैं, यानी कि हर साल हम लोग 200 से 250 ट्रेन अपने लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। लेकिन गाइस इतना से काम नहीं चलने वाला है। हर साल हमें कम से कम 500 ट्रेन को ऐड करना होगा, तब जाके हम लोग 6 साल में 3,000 ट्रेन ऐड कर पाएंगे। और ज्यादा कोच को बनाने के लिए भारत सरकार को प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना होगा। 400 से 500 कोच हर साल बनाए। हमारी इंडियन रेलवे पुराने ट्रैक्स का रीडेवलपमेंट करने का काम कर रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है और न्यू ट्रैक को बिछाने का काम भी कर रही है। रेल मंत्री का कहना है कि भारत में न्यू ट्रैक्स बहुत ही तेज गति से बन रहे हैं। अगर आप 2014-15 के पहले का डाटा देखें तो भारत में हर दिन 7-8 किलोमीटर का भी रेलवे ट्रैक नहीं बिछता था, बट 2014 के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2022-23 में हर दिन 14 किलोमीटर ट्रैक को बिछाया जा रहा था, जिसको 2025 में बढ़ा करके 16 किलोमीटर कर दिया गया है। अगर हर साल हम लोग 2 किलोमीटर भी बढ़ाते हैं डेली, तो सोचो आने वाले 5 साल में कितना ज्यादा किलोमीटर तक हम लोग न्यू ट्रैक को बिछा पाएंगे। हर साल भारत करीब 5,000 से ज्यादा न्यू रेलवे ट्रैक को बिछा रहा है। अपनी भारत सरकार ने 10 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ न्यू ट्रैक को बिछाने में खर्च कर दिया है। और इतना ही पैसा आने वाले 10 सालों में खर्च किया जाएगा ताकि इंडियन रेलवे का जितना नेटवर्क है उसमें 50,000 किलोमीटर और नेटवर्क जुड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा लगाने का काम नहीं कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा रही है, बट बोले ना हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमें टाइम लगेगा। 2047 आते आते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर सरकार अच्छी रही, सब कुछ अच्छे से चला, कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी नहीं आई, तो हमारा ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच में रहा, तो हम आसानी से 2047 तक डेवलप कंट्री बनेंगे। डेवलप कंट्री का मतलब क्या है? भीड़ कम होगा, लोगों को फैसिलिटी मिलेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, लोग ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे। यही तो है पहचान डेवलप कंट्री का। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इंडियन रेलवे भारत में रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए कवच सिस्टम का यूज करने जा रही है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए इंडियन रेलवे अमृत भारत ट्रेन को बना रही है, जो कि नॉन एसी ट्रेन होगा। भारत में जितने भी मध्यमवर्ती लोग हैं, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग अमृत भारत ट्रेन पर सफर कर पाएंगे कम से कम किराए पर, जिनसे उनकी जनसंख्या अमृत भारत ट्रेन में ट्रांसफर हो पाएगी। इस वाले ट्रेन में एक आम व्यक्ति 450 रुपया में 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, जो कि आज के महंगाई में बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा गाइस इंडियन रेलवे मालवाहक गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जहां पर सिर्फ माल गाड़ियां चलेगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं। 2 नए फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं, 4 और नए फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का काम भारत सरकार करने वाली है, जिसमें से 2 का काम कुछ हद तक स्टार्ट हो चुका है। फ्रेट कॉरिडोर के बारे में मैंने वीडियो डाला है, ये वाला आप इसको देखिए, इसमें क्लियर मैंने बता दिया है टोटल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। बुलेट ट्रेन की बात करें तो 4 बड़े बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये जो भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको जोड़ने का काम करेगा और इन 4 जगहों को जोड़ने के लिए करीब 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अब बात करें कि इंडियन रेलवे इतना पैसा खर्च कहाँ से कर रही है। इंडियन रेलवे को कमाई भी तो हो रहा होगा। 2014-15 में इंडियन रेलवे का जो रेवेन्यू है वो 1,57,880 करोड़ रुपया था, जो कि अभी बढ़कर के 2,40,000 करोड़ रुपया हो चुका है। लेकिन आपने सुना होगा कि सरकार हर साल के बजट में इतना सारा रुपया इंडियन रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए खर्च कर रही है। अभी 2024-25 में फरवरी तक में इंडियन रेलवे ने $2.78 ट्रिलियन की कमाई कर ली है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडियन रेलवे 3 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू अर्निंग कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज ये है गाइस कि इंडियन रेलवे जो लॉस में चलती है वो पैसेंजर ट्रेन के मामले में लॉस में जाती है। फ्रेट ट्रेन के मामले में जितने भी मालवाहक गाड़ी हैं उनके मामले में इंडियन रेलवे प्रॉफिटेबल है, उन्हीं से इंडियन रेलवे का मेन कमाई होता है। यही कारण है कि भारत सरकार इतने सारे फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कई जगह पर कोयले के लिए अलग ट्रेन चलता है, जहाँ पर सिर्फ कोयले के लिए ट्रेन चलता है। ठीक वैसे ही कई सारी चीज़ों के लिए ट्रेन को चलाया जाता है जो स्पेशली पार्टिकुलर बिजनेस पर बेस है। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो भारत सरकार इंडियन रेलवे को डेवलप करने के लिए और आगे विस्तार करने के लिए, भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए, लोगों की वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए कई सारे बड़े बड़े प्रयास कर रही है। और इसी में से ये वाला प्रयास है कि सरकार 5 साल के अंदर $200 बिलियन खर्च करने वाली है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, सरकार के $200 बिलियन खर्च करने तक क्या हमारा वेटिंग लिस्ट 0 हो पाएगा या 5 साल बाद यही हाल होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ने वाला है? कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।